हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी, कल है 14 सितंबर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या और इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है और ये बड़ी अमावस्या भी मानी जाती है। इस अमावस्या के दिन किए गए उपायों से पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके भी पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अगर आपके पितृ आपसे, आपके पूर्वज जो मृत पूर्वज हैं वो आप पर प्रसन्न हैं, उनका आप पर आशीर्वाद है, तो आपको देवताओं के आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं होती। देवता आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व होता है पितरों के प्रसन्न होने का, क्योंकि अगर पितृ नाराज हो तो आपके जीवन में पितृ दोष लग जाता है और पितृ दोष लगा हो तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती। वो किसी न किसी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। उनका बचपन कष्टों में गुजरता है, परेशानियों में बीतता है। बचपन निकल गया तो उनको करियर बनाने में परेशानी आती है, व्यापार धंधा करने में परेशानी आती है, पैसा कमाने में दिक्कतें आती है। पैसा कमा लिया तो उनका पैसा जो है वो वेस्ट चला जाता है या कोई उनका पैसा खा जाता है। किसी भी प्रकार से धन की हानि हो, उनके जीवन में पैसा टिकता नहीं है और पैसा टिक जाए तो उनको विवाह होने में समस्या आती है, विवाह हो जाए तो संतान होने में समस्या आती है, संतान हो जाए तो संतान या तो अस्वस्थ रहेगी या फिर वो विकलांग होगी। किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या भी हो सकती है। संतान स्वस्थ हो तो उनके घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी। कोई ना कोई सदस्य उनके घर में हमेशा बीमार रहेगा। तुलसी इत्यादि जो शुभ पौधे हैं उनके घर में कभी शुभ पौधे पनपते नहीं हैं। ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि आप जब सुबह उठते हैं तो कभी भी फ्रेश नहीं उठेंगे, हमेशा आपका सिर भारी भारी रहेगा। अगर उठते ही आपका सिर हर रोज भारी रहता है तो मान लीजिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष है। तुलसी आपके घर में कभी भी टिकती नहीं है ज्यादा समय तक, या तो वो सूख जाती है। किसी भी प्रकार से तुलसी का पौधा पनपता नहीं है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में पितृदोष का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। और जो तुलसी का पौधा होता है वो पितृदोष की परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है। पहले तुलसी के पौधे पर परेशानियां आती हैं, उसके बाद आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। तो अगर आपके घर में बार बार तुलसी का पौधा सूख रहा है, गल रहा है, उस पर कीड़े बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 1-2 महीने से ज्यादा तुलसी का पौधा टिकता नहीं है, तो ये निश्चित मानिए कि पितृदोष आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और वो कभी भी आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आने देगा। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको अमावस्या के दिन अधिक से अधिक स्नान, दान, पुण्य, तर्पण पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से आप काले कुत्ते की सेवा करिए, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए। लेकिन ये तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको हर अमावस्या पर करने चाहिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ी अमावस्या है तो कुछ विशेष उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। उपाय जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। तो आइए जान लेते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय आपको करना है, इस दिन आपको पीपल के वृक्ष में दोपहर 12 बजे के समय पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना है। मीठे जल में आप थोड़ा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए, आधा चम्मच, 1 चम्मच, थोड़ा सा गंगा जल, शहद और शक्कर और थोड़े से काले तिल मिलाकर ये दोपहर के 12 बजे आपको पीपल के वृक्ष में डालकर आना है और पितरों से क्षमा याचना करनी है। बहुत ही अचूक उपाय है। कहते हैं कि इस समय पर जो भी पितृ हैं, जो आपके पितृ हैं, अगर वो आपसे प्रसन्न हैं तो वो धरती पर आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और इस समय जब आप पितरों के निमित्त जल अर्पण करते हैं पीपल के वृक्ष के अंदर, विशेष रूप से मीठा जल, तो इससे पितृ आत्माएं प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद 3 बार ओम पितृभ्यो नमः का जप करें और अपने घर आप वापिस आ जाएं। दूसरा उपाय आपको करना है, इस दिन आपको संध्या के समय 14 सितंबर को संध्या के समय
क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर शुरू हो रही है। तो पूरा दिन कल अमावस्या रहेगी और 15 सितंबर को सुबह 7:12 पर समाप्त हो रही है। तो 14 सितंबर को आप पूरा दिन ये उपाय करिए, कुछ ना कुछ विशेष रूप से करिए, क्योंकि इस अमावस्या पर आप अगर उपाय करेंगे तो आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर होंगी। पितृदोष जिसके जीवन में होता है वह उसके जीवन में कभी भी उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, उसकी तरक्की नहीं होने देगा। उसके जीवन में बिना बात के कलह कलेश, बिना बात की परेशानियां, पैसे की हानि होना, घर के अंदर बीमारी का बने रहना, ऐसी स्थितियां उसके जीवन में लगातार बनी रहती हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में है तो अमावस्या के दिन विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। और सूर्यास्त के समय आपको पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का आप जला सकते हैं, नहीं तो अगर काला तिल उपलब्ध हो जाए तो काले तिल के तेल का दीपक जलाइए। ये बहुत ही विशेष माना जाता है और उसमें एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। आप अपने घर की छत के ऊपर दक्षिण दिशा के अंदर मुंह करके उस दीपक को जलाइए और दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर आप 108 बार ओम पितृभ्यो नमः या ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। मंत्र का जप करने के बाद आप अपने पितरों से क्षमा याचना कीजिए कि हे पितृदेव, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो उसे माफ करिए, उसे क्षमा करिए। ऐसी प्रार्थना आप अपने पितरों से करिए। बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने से आपके जो नाराज पितर भी हैं वो आप पर प्रसन्न होते हैं। हर प्रकार से पितृदोष में शांति होती है और आपका जीवन सुख और शांति की ओर आगे बढ़ता है और आपके जीवन के अंदर तरक्की होनी शुरू हो जाती है। 3 अमावस्या तक इस उपाय को करके देखिए, आपको अपने घर के अंदर फर्क दिखाई देगा। और इसी दिन आप थोड़ा सा काला कोयला एक मिट्टी की प्लेट पर ले लीजिए। मिट्टी के जो ढक्कन होते हैं, जो मटका ढकने का ढक्कन आता है, उस पर थोड़ा सा काला कोयला रखिए। उसे आप अपने पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर में, और ये मन के अंदर विचार लाइए कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इस काले कोयले के अंदर जा रही है। ऐसी भावना करते हुए पूरे घर में घुमाइए और उसके बाद अपने घर से बाहर आ जाइए और उसके ऊपर एक आप कपूर की टिक्की रख दीजिए। कपूर की टिक्की रखकर उस कोयले को आप अपने घर से बाहर ले जाकर कहीं भी जला दीजिए और उसे अपने घर के बाहर ही आप छोड़ आइए। और जलते हुए आप अपने मन के अंदर विचार लेकर आए, मेरे घर की जितनी भी परेशानियां थी वो इस कोयले और कपूर के साथ जलकर नष्ट हो गई है। और उसके बाद हाथ धोकर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करिए। बहुत ही अचूक उपाय है, इससे आपके घर का माहौल शांत होगा, आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये उपाय करिए और आप फर्क स्वयं देखिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में फर्क आपको स्वयं दिखाई देगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि और शांति बढ़ेगी, आपके जीवन में तरक्की बढ़ेगी, आपके घर में बहुत ही सुखद वातावरण बनेगा। तो आपके जीवन के अंदर इसी प्रकार सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ती रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।